गाइस सिर्फ एक चीज़ जिसको यूज़ करके आप डेली मार्केट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट किस साइड जाने वाला है, आपको किस डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स बनाने हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपको मार्केट में आके कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है अपने ट्रेड्स बनाने में। आई नो मार्केट में और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है, इम्बैलेंसेस, बहुत चीज़ें होती है, प्राइस एक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि जब तक आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता, ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको ट्रेड किस साइड लेना है। गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे रोज़ मार्केट में आके। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक बार आप वो चीज़ समझ गए तो आप या तो उस चीज़ को यूज़ करके अपने लिए खुद की एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, नहीं तो सिर्फ उसी को यूज़ करके आप डेली मार्केट में आके ट्रेड भी ले सकते हो, भले आप इंट्राडे ट्रेड करो, स्विंग करो या पोजीशन करो। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट जब मूव करता है ना, 3 फेजेस होते हैं, उन 3 फेजेस में मूव करता है। ठीक है, मार्केट कहीं भी रैंडमली नहीं जाता। मार्केट के मूव होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। एक नरेटिव बनाना पड़ता है हमको रोज़ मार्केट में आके, एक स्टोरी बनानी पड़ती है। उस स्टोरी के हिसाब से हम मार्केट के चैप्टर को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। आई एम नॉट सेइंग प्रेडिक्ट करते हैं, बट हम लोग एक गेस वर्क करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे जा रहा है तो आज के दिन मार्केट यहाँ से क्या रिएक्शन दे सकता है, और उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। मार्केट 3 फेजेस में काम करते हैं, उसके अलावा मार्केट और कुछ नहीं कर सकता। वही 3 चीज़ है, और इन्हीं 3 चीज़ के बेसिस पे हमको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और अपने ट्रेड्स लेने। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो होता है अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर के साइड जाता है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ये होता है पहला फेज़ मार्केट का। सेकंड चीज़ होता है साइडवेज। इसमें क्या होता है, मार्केट हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर लोअर लो बना देता है। मार्केट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, मार्केट रैंडमली कहीं भी जा रहा होता है। तो इसको हम लोग साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, नहीं तो इसको हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज़ बोलते हैं। इस फेज़ को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर अवॉइड नहीं करना, आपको ट्रेड करना है तो अपनी क्वांटिटी कम कर दो, रिस्क कम कर दो, लेकिन आई सजेस्ट इसको आप अवॉइड करो। ठीक है, थर्ड जो फेज़ आता है वो होता है अपना डाउन ट्रेंड। इसमें मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की साइड जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसमें हम सिर्फ सेल्फ साइड के पोजीशंस बनाते हैं, इसमें हम लोग अप साइड के पोजीशन बनाते हैं, बाय पोजीशंस, और इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। ये सिंपल फंडा है मार्केट स्ट्रक्चर का, और एक बार आप इसको समझ गए, आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ बाय साइड के पोजीशंस ही बनाने हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप कहीं पे भी पोजीशन बना लो। अब मार्केट अगर इस टाइम पे है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं कर लेना है, आपको मार्केट का वेट करना है कि वो एक पुल बैक दे, एक अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, वो कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पे आपको बाय करना है। ठीक है, और ये चीज़ आपको कब समझ में आएगा, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर सीख जाओगे। सिंपल है। अब होता है डाउन ट्रेंड, सिमिलर टू अप ट्रेंड। मार्केट अगर इस फेज़ में है, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है, आपको वेट करना है कि मार्केट एक पुल बैक दे, अपने कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, नहीं तो कोई लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद आप यहाँ पे सेल पोजीशन बनाओगे और अपना जो भी ट्रेंड है उसको कैप्चर करोगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रियल चार्ट में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के। ठीक है, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, और ये चीज़ फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करती है। ये मार्केट एक स्ट्रक्चर वे में ही मूव करता है। तो चलते हैं चार्ट पे। ये लाइव चार्ट है, ये लास्ट फ्राइडे का ही प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो अब हम ट्राई करेंगे कि इसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करें। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग फेज़ में है, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि मार्क करें मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें हमको क्या दिख रहा है। अब आप देखो, ये टॉप पॉइंट है मार्केट का, यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जाएंगे। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना एक हाई लगाया, लोअर हाई, यहाँ मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक दिया मार्केट ने, अपने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया जो होता है ये सप्लाई जोन। यहाँ से मार्केट ने अपना एक लोअर लो लगा दिया। ठीक है, अब ये लोअर लो है, आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, बहुत ही आइडेंटिकल पुल बैक है। ठीक है, अब अगर आप इसको पूरा मैकेनिकल बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो,
आप यहाँ पे आ सकते हो। अब आप पुल बैक के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप एक रूल बना लो, आप उसी को फॉलो करो। जैसे ये एक मूव था, इसके बाद एक पुल बैक के लिए आपको क्या देखना है, मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल, जो एक दूसरे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दें। ये भी कर सकते हो, नहीं तो 3 कैंडल पुल बैक ले सकते हो कि 3 कैंडल होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव जो एक दूसरे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दें, तो आप उसको वैलिड पुल बैक मानोगे, ठीक है। बट मैं पर्सनली इसको ऐसे नहीं देखता हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, इतना ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मैं जो देखता हूँ मैं आपको वो बताऊँगा। मैं देखता हूँ कि मार्केट वेव्स के फॉर्म में मूव करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट नीचे आया, ऊपर पुल बैक, नीचे की साइड आया, एक छोटा पुल बैक, नीचे आया, एक और पुल बैक, अभी मार्केट रेंज में है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, इसको मैं ब्रेक नहीं मानूंगा जब तक एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग ना मिल जाए हमको। यहाँ पे दिया है मार्केट ने एक पुल बैक, हमको यहाँ मिला था, ये कैंडल क्लोजिंग, उसका ये पुल बैक, अभी ये कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है वेव्स के फॉर्म में मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क कर। अब सेम चीज़ अगर हम ट्राई करें कि हम अप ट्रेंड में देखें, ठीक है, ये हमने डाउन ट्रेंड देख लिया, अब हम इसको देखेंगे अप ट्रेंड में। तो ढूंढते हैं कोई अप ट्रेंड मिल जाए अगर हमको। तो ये एक अप ट्रेंड फेज था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, तो अब हम इसको मार्क करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट का ये लो पॉइंट है, मार्केट ऊपर आया, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, सॉरी हायर लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ आता है। अब इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इसको मैं इक्वल लोज मान सकता हूँ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, ऊपर के साइड चला गया मार्केट, फिर मार्केट यहाँ पे पुल बैक देता है, ऊपर आता है, लेकिन ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं मानूंगा। तो ये एक ऑलमोस्ट इक्वल हाइज मान के मैं ये मान लूँगा कि ये मार्केट ने अपना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, और इस फेज़ में अब हम लोग आ चुके हैं डाउन ट्रेंड में। तो इस फेज़ में जो भी हम ट्रेड्स देखने वाले हैं वो होंगे डाउन साइड के, ठीक है, सेल्स देखेंगे। फिर मार्केट नीचे आता है, पुल बैक, नीचे पुल बैक, नीचे आया, अब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो अब हम शिफ्ट हो गए हैं अप ट्रेंड में वापस, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट अभी रेंज में ही है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो क्लियर है। तो हमको ऐसे मार्क करना है अपना स्ट्रक्चर। अब आप मान लो आप इधर आए ट्रेड करने, ठीक है, आप इधर आए ट्रेड करने। अब आप पूछोगे कि कितने पीछे जाके हमको मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। अब देखो डिपेंड करता है कि आप क्या हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप पोजिशनल करते हो, आप स्विंग करते हो, किस टाइप के आप ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं बेसिकली एक स्विंग ट्रेडर नहीं तो एक इंट्राडे ट्रेडर ही हूँ, इन्हीं दोनों पे मैं फोकस करता हूँ। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा जो प्राइस एक्शन है जिस पे मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ वो इतना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ से मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है मैं वहीं तक चले जाऊँगा, ठीक है। मार्केट ने एक अप मूव दिया है, तो यहाँ से समझ आ रहा है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है बाइंग का, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन है, डिपेंड करता है मैं कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं 15 मिनट में ही ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इसको अप ट्रेंड ही मानूंगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करूँगा बस, जैसे ये मेरे को डिमांड मिल रहा है, और मैं अपसाइड के ही ट्रेड्स बनाऊँगा क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड का है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँ 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इस केस में क्या दिख रहा है, मैं इतना पीछे नहीं जाऊँगा, मेरे को सिर्फ यहीं से मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है, मेरे को और ज़रूरत नहीं है पीछे जाने का, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से मार्क करो, मार्केट नीचे आया, ऊपर पुल बैक दिया, नीचे आया, फिर अभी रेंज में है पूरा ये और ये। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक पुल बैक दिया, ये पुल बैक है, फिर एक नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब मार्केट ने पुल बैक दिया। अब मार्केट इस रेंज में कब तक था, यहाँ तक था, ठीक है, मार्केट ने अपना नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अभी भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइज थे, ये लिक्विडिटी स्वीप था और मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है अभी तक। अब जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देके थोड़ा कंसोलिडेशन ना कर दे तब तक मैं इसको डाउन ट्रेंड में ही मानूंगा, और जब तक इसको नीचे ना ब्रेक कर दे तब तक भी ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जो मेरा अगला ट्रेड बन सकता है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ट्रेड नहीं बता रहा हूँ आपको, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है जहाँ पे इम्बैलेंस भी है। तो मैं अगर नेक्स्ट डे मार्केट का ये सिचुएशन होता तो मैं यहाँ पे अपना सेल साइड का पोजीशन ऑर्डर लगाता, स्टॉप लॉस लगाता इस जोन के ऊपर,
टारगेट रहता मेरा ये जोन या जो भी नेक्स्ट मेरा इम्बैलेंस पॉइंट होता वहाँ तक लेता, 1:4 1:5 का मिल जाता मेरे को और मैं डन फॉर द डे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन से भी अच्छा हमको ट्रेंड पता चल जाता है। देखिए वो गलत नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो काम नहीं करता क्योंकि मेरे को वो बहुत ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे ढूंढ के, अगर कुछ मेरे को दिखे तो कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, लेट्स सी। तो हम लोग एक डाउन ट्रेंड में हैं, मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स के लिए क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन से रिएक्शन देके नीचे आ रहा है, फिर इसी जोन पे कहीं पे आके यहाँ पे आया, रिएक्शन दिया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा, ये एक सपोर्ट जोन मान लेंगे वो लोग, और ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। मार्केट वापस यहाँ पे रीटेस्ट भी करता है, जो लोग रीटेस्ट भी मानते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, अच्छा हैमर कैंडल भी बनाया। अब लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे इन लोस के नीचे, नहीं तो यहाँ पे। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट वापस नीचे चला जाता है। मार्केट ने अब ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो इंस्टेड ऑफ ट्रेंड लाइन, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मार्केट यहाँ से नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर लो यहाँ बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। अभी भी मार्केट नीचे ही है, अभी मार्केट के पास ये इम्बैलेंसेस पड़े हैं जहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे टैप करके नीचे जा सकता है। मार्केट ने इस इम्बैलेंस से नीचे की तरफ मूव दिखा दिया, ये एक पॉइंट था, मार्केट यहाँ तक आया नहीं, लेकिन मार्केट यहीं से नीचे चला गया। तो इसीलिए मैं मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ इंस्टेड ऑफ ट्रेंड लाइंस। ठीक है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है ट्रेंड लाइन यूज़ करने में, जिनके लिए काम करता है बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए काम नहीं करता तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यही था गाइस बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आप मार्क करोगे। वेव्स के फॉर्म में देखो इंस्टेड ऑफ 2 कैंडल 3 कैंडल पुल बैक, आपको ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, आपको चार्ट्स को देखना पड़ेगा बार बार, आपके आइज़ को वहाँ पे सेट होना पड़ेगा कि कैसे देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। और एक बार आप समझ गए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलेंगे, सिस्टम बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस एज प्रॉमिस्ड आपको फुल स्ट्रैटेजी सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या फॉलो करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फुल डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हो, नहीं तो ऊपर भी आपको फ्लैश हो जाएगा लिंक, आप डायरेक्ट क्लिक करो और इस वीडियो पे जाके फुल वीडियो चेकआउट करो।